रहमान रहीम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ था मुसलसल, उसके हमने सेशन किए हैं, तो 10 सेशन हम उनके कर चुके हैं। आज 11वां सेशन करेंगे। उनकी किताब गुलिस्तान बोस्तान और हिकायत हैं, तो हिकायत सादी से हमारी कोटेशन है। तो उनमें एक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक किस्सा बयान फरमाते हैं। तो उसमें कहते हैं कि एक हकीम थे, अरब के बहुत मशहूर हकीम थे। अब उनके मुताले से हमें पता चलता है, वो हवाला देते हैं कि अर्द शेर बाबकान की सवाने हयात में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का इतना मुताला था, वो किताबों का मुताला करते थे। ये शख्सियत मैं बता दूं 242 हिजरी की शख्सियत हैं और सासानी सल्तनत के बानी है, बादशाह रहे हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है। तो कहते हैं उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफ़ी में लिखा है कि अरब के एक बहुत बड़े मशहूर हकीम थे। तो उनसे लोगों ने एक मरतबा बैठे हुए थे तो कहा कि दिन में कितना खाना खाना चाहिए। तो ये टाइटल सेहतमंद उसूल के मुताबिक है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का। तो लोगों ने जब उनसे पूछा हकीम से कि एक दिन में कितना खाना खाना चाहिए, तो हकीम ने कहा कि 29 तोला मकदार खाना चाहिए, यानी दिन में, पूरे दिन में 29 मकदार तोला खाना चाहिए। तो लोगों ने कहा क्या इतना सा खाना हमें ताकत देगा? तो अब जवाब सुनिए हकीम का। हकीम ने कहा कि इतनी मकदार का खाना तुम्हें उठाएगा, वरना दूसरी मकदार का खाना तुम उठाते फिरोगे। तो इससे मुराद ये है कि अगर ज़्यादा आप खाएंगे तो आप खानों को उठाते हुए फिरेंगे और अपना बोझ आप संभाल नहीं सकेंगे, और अगर कम खाएंगे तो वो खाना आपको सेहत देगा और आप उससे सेहतमंद होकर चलते फिरेंगे। एक दूसरा वाक़या बताते हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं कि अरब में बहुत से ऐसे लोग थे जो जो सखावत से लबरेज़ होते थे, दरियादिली से लबरेज़ होते थे और अपनी अना को, अपने ज़र्फ़ को आला रखते थे। इसी तरह का एक वाक़या कहते हैं कि एक दरवेश थे बहुत आला सिफ़त के। वो अक्सर फ़ाकों पर इक्तिफ़ादा करते थे, फ़ाकों में ज़िंदगी गुजारते थे, और उसके अलावा उनके कपड़े चीथड़ों से भरे होते थे और वो बहुत नाक़िस किस्म के कपड़े होते थे। मगर कहते हैं कि वो शख्स अक्सर अपनी विल पावर पे, लोग जब उससे पूछते थे तो कहता था कि मैं सूखी रोटी को पानी से खाता हूँ, हालांकि फाकों से होते थे, सूखी रोटी को पानी से खाता हूँ और अपने चिथड़े नुमा कपड़ों पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। तो एक मर्तबा कहते हैं कि लोगों ने उससे पूछा कि आप इस तरह क्यों करते हैं? उन्होंने कहा था कि मैं अपने भूख के गम को किसी के एहसान के बोझ तले नहीं दबाना चाहता। तो एक मर्तबा कहते हैं उमराओं में से किसी का एक नुमाइंदा आया, उसने कहा कि फ़लाँ शख्स तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हारी बड़ी इज़्ज़त करता है, अगर तुम उसके पास जाओ तो तुम्हें हाथों हाथ उठाएगा, तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी ये सारी फाका कशी दूर कर देगा। अब जवाब सुनिए, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस बुज़ुर्ग ने वो जवाब दिया, कहा कि मैं अपनी भूख की गुमनामी में मरना पसंद करूँगा, चाहे अपना पेट भरा हुआ हो और मुझे शोहरत हासिल हो। और इससे एक शेर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उससे कहते हैं कि अक्लमंद आदमी अपनी फाका कसी पे फ़ख्र महसूस करता है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी मिस्किनी पे फ़ख्र था। एक हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे, लोगों ने पूछा था कि आपको अपनी आदत में सबसे ज़्यादा आदत कौन सी पसंद है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे अपनी सारी आदतों में अपनी फ़कीरी पर बड़ा फ़ख्र है। तो उसी शेर के मुनासबत से उन्होंने शेर बनाया है, हदीस के मुनासबत से शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो कहने का मकसद, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ये कहना चाहते हैं कि अपनी मिस्कीनी पर फ़ख्र महसूस करें और आप शर्मिंदा मत हों, अपने ज़र्फ़ को आला रखें। हम ये समझते हैं कि ये वक्त, इस वक्त जो दुनिया में वायरस फैला है, इतना है कि हम दूसरों के आगे सवाल करें, मिस्कीनी के तहत हम मजबूर हो जाएं, मगर हमें इस हदीस को ज़हन में रखना चाहिए, हमें शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के इस सबक को ज़हन में रखना चाहिए कि अपनी तंगदस्ती का बोझ उठाए फिरें, ना कि किसी के एहसान का बोझ और उसकी शोहरत हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।